दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर की रोशनदान कहते हैं, अपने घर की रोशनदान कहते हैं। मैं अपने कुछ विचार आप सभी से साझा करना चाहूंगी कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जब बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान के कुछ उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शास्त्र की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71वें युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ और पता भी नहीं चला। जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई, जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर अपने दुश्मनों की धज्जा उड़ाने के लिए भेज देती और पत्र लिखाकर भेजा करती। अम्मा ने पत्र लिखा है चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। मगर आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं ये कहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा नंगे पांव ट्रैफिक की छाव में हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि वो ना तो मस्जिद को जानता है ना शिवालय को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के लिए समर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारी देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। पर एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कर्रा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अपनी कोमल अंगुलियों के कष्ट मात्र से 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की मौजी भेज रहा है। 4 बोतल बहुत का काम मेरा रोज का, न बिन बात का भविष्य खराब कर रखा है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर लड़कों से बात करने पर भाई जो हड़काता है, लड़कों से बात करने पर भाई जो हड़काता है, वही भाई घर में अपने गर्लफ्रेंड के किसी हंस को सुनाता है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा में हमारा देश आज भी 4थे नंबर पर आता है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पर पत्थर की मूर्त को तो लगता है 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।
इसी बात का गुरूर है मुझे कि ये देश मेरा है और मैं इस देश की हूँ। मैं इस देश की हूँ और ये देश मेरा है। जय हिंद। बहुत बढ़िया।